Krishna
के बाल लीला की कथा, माखन चोरी की कथा को ही और भी बड़े बृहद रूप में अब सुनेंगे। अभी तक तो किसी एक गोपी के घर माखन चोरी करने जाते थे, लेकिन हुआ क्या कि ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, फैल गई बात। अरे उसके यहाँ तो कृष्ण चंद्र गए थे माखन चोरी कर, तुम्हारे यहाँ गए थे क्या? नहीं। वो हम अभागे हैं। सब जितनी भी गोपियां हैं ब्रज की, वो अपना भाव रख रही है कि ब्रज घर घर प्रगटी बात, ब्रज घर घर प्रगटी आप दधि माखन चोरी करिले हरि, ग्वाल सखा संग खात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। परिणाम क्या हुआ कि प्रत्येक गोप सुंदरी मनोरथ का राग अलापने लगी कि हमरे यहाँ भी आते को कहती की भांति हरि को, देखो अपने धाम को कहती की भांति हरि को, देखो अपने धाम। हेरी माखन देउआ छो, खाई जितनो श्याम, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, को कहती मैं देख पाऊँ, को कहती मैं देख पाऊँ, भरी धरो अखबार, को कहती मैं बांधी राखो, को सकै निर्वारी, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। मानो पहले केवल स्वर मात्र था, फिर संगीत आरंभ हुआ एवं अब उसी ताल बंध पर श्री कृष्णचंद्र नृत्य करने लगे। बलराम एवं गोप सखाओं के साथ वे गोप सुंदरियों के घर जाते, अपनी सुमधुर चेष्टाओं से रस की सरिता बहा देते, और गोप सुंदरियां उसमें निमग्न हो जाती, सुध खो बैठती। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यै ब्रजबालकै सह रामो ब्रजस्त्रीणां श्रीक्रीडै जनयन् मुदम्। श्रीमद्भागवत में ये प्रसंग आया। जब चेतना आती तो अपना सर्वस्व से कृष्णचंद्र पर न्यौछावर कर देती। सूरदास मन हरन मनोहर, सर्वस दियो छबीली, सर्वस दियो छबीली। अब देखो, सब कह रही है कि नीलमणि मेरे घर ऐसी मनोहर लीला की, मेरे घर उसने इस रीति से माखन खाया। और सब जब एक जगह जमा होती, भीड़ एकत्र होकर परस्पर एक दूसरे से कहती, और कह कर सुनकर
सुख समुद्र में डूब जाती। सूरदास मन हरन मनोहर सरवस दियो छबेली। अब एक सखी कहती है, सुनो कैसे कैसे आपस में बात करती है, ये भी बड़ा सुंदर है। एक सखी कहती है, बहन सुनो, मेरे घर की बात सुनाता हूँ, सुनो। उस समय प्रभात होने जा रहा था। दधि मंथन के घर घर शब्द से समस्त ब्रजपुर मुखरित था। इस घर घर शब्द से श्री कृष्णचंद्र की निंद्रा भंग हो गई। निंद्रा टूटते ही ब्रजरानी से भी अलक्षित रहकर वे मेरे घर चले आए। मैं दधि मंथन कर रही थी। मैंने देखा कि अत्यंत मंद मंद पाद निक्षेप करते हुए वे नवनीत भंडार की ओर जा रहे हैं। आनंद जर हुई, मैं देखती रही। वे भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां कई प्रदीप जल रहे थे। उन्हें भय हुआ कि दीप के उज्जवल प्रकाश में मैं उन्हें देख लूंगी, अतः वे प्रत्येक दीप के समीप जाते मुखार बिंद के सुरभित श्वास से फूंक देकर दीप को बुझा देते। सभी दीप बुझाकर निश्चिंत होकर वे माखन खाने लगे। ये बहिन क्या कहें, उनकी दृष्टि में अब उन्हें कोई देख नहीं रहा था। दीपक जो बुझ गया, किंतु मैं उनके श्रीअंगों की श्याम ज्योति में उनकी नवनीत भोजन लीला निहार निहार कर निहाल हो रही थी। ओह, उस समय का झांकी का वर्णन कैसे करूं। गोप सुंदरी की बात सुनकर 10-5 एक साथ पुकार उठती। ओह बहिन, बस ठीक ऐसे ही नीलमणि ने मुख कमल के मकरंद श्रावी निःश्वास से हमारे घर भी प्रदीप निर्वापित किए और बड़े अनुराग से नवनीत का भोग लगाया। दूसरी कहती रही, मेरे घर तो प्रभात के समय नहीं, तुम तो प्रभात के समय की कहानी बता रहे हो। अरे संध्या होने पर मेरे घर आए थे। निशा के काले अंचल से ब्रजपुर आवृत हो चुका था। उस समय यशोदानंदन मेरे घर पधारे। ओह, उनके श्याम कलेवर की शोभा देखकर मैं तो ठगी सी जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। मैंने देखा वे द्वार पर आए हैं, भीतर की ओर ही आए हैं। बस बहिन इतना ही देख सकी, फिर तो मेरे नेत्रों में श्याम रंग समा गया। पद्म राग का द्वार श्याम हो गया, देहली श्याम हो गई, प्रांगण श्याम बन गया, गवाक्ष श्याम हो गए, स्तंभ श्याम बन गए, मेरी साड़ी श्याम बन गई, मेरे अंग श्याम हो गए। निशा के तम ने भी नवीन श्याम चादर ओढ़ ली। मैं एवं मेरे गेह का अनु श्याम हो गया। ऐसे श्याम वर्ण गेह में यशोदानंदन श्याम सुंदर विलीन हो गए। भला मैं फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती। ग्वालिनी घर गए जानी साँझ की अंधेरी, ग्वालिनी घर गए जानी साँझ की अंधेरी। मंदिर में गए समाई, श्यामल तनु लक्ष्य न जाई, देह गेह रूप कहो को सकै निबेरी। ग्वालिनी घर गए जानी साँझ की अंधेरी। किंतु फिर मन में आया, प्रदीप जलाकर उसके आलोक में उन्हें ढूंढूं तो सही कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। अतः प्रदीप लेकर गई। देखा नवनीत भंडार में वे विराजित। विशाल वक्षस्थल पर नवनीत बिंदु एवं दधि बिंदु झलमल कर रहे हैं। वो उस शोभा का क्या कहना, मानो कलिनंदनी के जल में तारावली प्रतिबिंबित हो। गोरस तन छीटी रही, शोभा नहीं जाति कही, मानव जल जमुन बिंब उड़गन पथ के रो। बहन क्या बताऊं, मैं तो उस रूप पर निछावर हो गई। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कृपाल डारयो तन फेरी। अब दूसरी तो अपनी कथा कह दी, अब तीसरी कह रही है
तीसरी कहती है, अरे सुंदरी सुनो, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। सखी मेरी बात सुनो, मैं अपने गृह से संलग्न उद्यान के द्वार पर खड़ी थी। उसी समय में कानों में रुंझुन की अत्यंत मंद ध्वनि सुन पड़ी। मैं दृष्टि उठाकर देखने लगी। देखती हूँ यशोदानंदन से कृष्णचंद्र सशंकित हुए मेरे घर की ओर ही जा रहे हैं। रह रह कर रुक जाते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं। मैंने लता जाल में अपने को छिपा लिया। वे द्वार पर जा पहुँचे। द्वार पर कोई नहीं था, कपाट खुले थे, वे भीतर चले गए। मैं शीघ्र ही द्वार पर जा पहुँची। उनकी ताक में बैठ गई कि कब वे माखन खाकर बाहर निकलते हैं। तुरंत ही वे बाहर आए। किसलय कोमल हथेली पर उज्ज्वल नवनीत सुशोभित था। मैंने लपक कर उनके हाथ पकड़ लिए तथा मुखचंद्र की ओर निहारने लगी। माई हो तकी लागी रही, जब घर त माखन ले निकस्यो, तब मैं बाह गही। बाह पकड़ लिया इसने और उनका स्पर्श होते ही मैं कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं सकी। उनका स्पर्श होते ही मेरे अंगों में कंपन होने लगा। इतने में उनके अरुण अधरों पर मुस्कान छा गया। वे हंसकर बोले, क्या बोले सो सुनो री, तू मैया के सामने मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी। मैंने सोचा तेरे घर आऊँगा, जाऊँगा, तेरा माखन खाऊँगा। अब तू मुझे और भी अधिक प्यार करेगी, इसीलिए तेरे घर माखन लेने आया हूँ। क्या सुंदर। जब बाँह पकड़ ली तो कहते रही, तू मैया के सामने मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी। मैंने सोचा तेरे घर जाऊंगा, तेरे माखन खाऊंगा, तब तू मुझे और भी अधिक प्यार करेगी, इसलिए तेरे घर माखन लेने आया हूँ। ओह, उनके मधुमय कंठ की इस वाणी में मानो कोई मोहन मंत्र भरा था। बहन मैं तो वास्तव में मोहित हो गई। कुछ क्षण तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे हृदय में एक अनंत पारावार रहित रसबिंदु है, उसमें नीलवर्ण तरंगे उठ रही है। तब हंसी के मेरी मुख चितयो, मीठी बात कहो, रही ठगी चेटक सो लाग्यो, पड़ गई प्रीत सही। बैठो कान जाऊं बलिहारी, ल्याऊं और दही। तुम बैठो कान्हा, और बैठो, मैं और लाता हूँ माखन। बैठो कान जाऊं बलिहारी, ले आऊं और दही। सूर श्याम पै ग्वाली सयानी, सरबस दै निवही। अब चौथी जो सखी थी उस जगह, वो अपने घर की घटना बताने लगती है। अपराहन का समय था अभी, अब अपराहन के समय का घटना। सखी शीतल बयार का सुख लेती हुई मैं राजपथ के उस पार अशोक की छाया में बैठी थी। इतने में देखती हूँ कि मेरे द्वार पर श्री कृष्णचंद्र आकर खड़े हुए, अत्यंत शांत एवं नीरव। फिर देखती हूँ अकेले नहीं आए हैं, अरे इनके साथ तो विशाल वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरूथप, मिलिंद आदि छोटे गोप शिशुओं का एक समुदाय आया है। वे सब भी परम शांत मौन थे। इनके पश्चात फिर दाम, सुदाम, किंकनी, स्तो, कृष्ण, अंश आदि का एक दल आया, वह भी कोलाहल रहित चुपचाप। फिर उसके बाद सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल, कोकिल आदि आए। इनके अंगों में भी तिलमात्र चंचलता नहीं। अब आए मधुमंगल, पुष्पांक एवं हंस आदि, इनमें भी चपलता का देश तक नहीं था। सभी गृह तोरण के समीप आम्र की शीतल छाया में एकत्र हो गए। इनकी मुखमुद्रा ऐसी थी मानो राजपथ से वे सब कहीं खेलने जा रहे हों। श्रांत होकर किंचित विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए हों। देखते ही देखते मंद मंद चलकर श्री कृष्णचंद्र मेरे भवन के अंतर्भाग की ओर चले गए। गोप शिशु बाहर उसी प्रकार शांत बैठे रहे। मैं अतिशय शीघ्रतापूर्वक गोप शिशु मुझे देख न पाए इस उद्देश्य से अपने भवन से कुछ दूर आगे चली गई। फिर
राजपथ पार कर अपने उद्यान में चली आई तथा पीछे के पथ से प्रांगण में जा पहुंची। भवन सर्वथा सूना था। सभी हिंडोले का आरंभोत्सव देखने गए थे। केवल मैं ही अकेली थी, सो भी श्री कृष्णचंद्र की जान में तो मैं भी कहीं गई हुई थी। श्री कृष्ण तो ये समझे कि मैं भी कहीं गई हूँ, अतः वे निसंकोच भवन पर अधिकार कर चुके थे। अकेली रहने के कारण आज मध्याह्न तक मैं दधि मंथन कर रही थी। तो सद्यो मथित नवनीत से पूर्ण भांड भी रखकर ही बाहर गई थी। आकर देखती हूँ नीलमणि उसी भांड से ले लेकर नवनीत भोजन कर रहे हैं। उन्होंने फिर संकेत से समस्त सखाओं को भीतर बुला लिया। अपने हाथ से भर भर कर दही एवं नवनीत उनके हाथों पर उनके मुखों में रखने लगे। दधि बिंदु उनके वक्षस्थल पर बिखरे हुए थे। शंकित भयभीत नेत्रों से बार बार इधर उधर देख रहे थे। बीच बीच में किसी गोप शिशु की ओट लेकर खड़े हो जाते। ग्रीवा टेढ़ी कर नेत्रों की कोयों में नचाकर सबको देखते था। फिर नवनीत आरोगने लगते। ओह सखी, क्या बताओ, उस ललित भंगिमा पर मैं तो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी तथा श्री कृष्ण मुझे जान न ले, इसलिए अपने को संभाले हुए थे, अन्यथा मूर्छित होकर गिर पड़ती। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और आनंद अतिरेक से हृदय दूर दूर करता हुआ अत्यंत वेग से स्पंदित होने लगा। ओह, उस समय नीलमणि के मुखचंद्र की वह शोभा, मुखारबिंद का वह सौंदर्य नेत्रों ने तो अवश्य दर्शन किए, पर उनमें तो वाक शक्ति जो नहीं, नेत्र में वाक शक्ति तो होती नहीं, दर्शन किए। वे बोलते होते तो मैं यत्किंचित उस रूप माधुरी की बात तुम्हें सुनाती बहिन। वाणी के द्वारा वर्णन तो असंभव है। इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा मन उस रूप में डूब गया। मैं चित्र लिखी सी वहाँ खड़ी रह गई। आप गए हरुए सूने घर, आप गए हरुए सूने घर, सखा सबे बाहिर ही छोड़े, अध्यक्षों दधि माखन हरि भीतर, तुरत मथ्यों दधि माखन पायो, लैल खात धरत अधर अनि पर, सैन देई सब सखा बुलाए, चिन्हि देत भरी भरी अपने कर, अछिटक रही दधि बुंद हृदय पर, इत उत चितवत करि मन में डर, उठत ओट लय लखन लखत सब निकौं, पुनि लय खात लेत ग्वालिन बड़, अंतरग भई ग्वालिय देखति, मगन भई अति उर आनंद भरे, सूर श्याम मुख निरखि थकित भई, कहत न बनय रही मन दय हरि। इस तरुणी की गाथा समाप्त होते न होते कई कहने लग जाती। बस ठीक ऐसी ही झांकी हम लोगों ने भी देखी है सखी। वो हमें तो ऐसा प्रतीत होता था कि हम मानो श्री कृष्णचंद्र का नवनीत भोजन नहीं, पद्म एवं चंद्र का सम्मेलन है। ये श्री कृष्णचंद्र के कर नहीं पद्म हैं, और मुख नहीं पूर्ण चंद्र है। पद्म को अपने अनादि सिद्ध चंद्र विरोध की विस्मृति हो गई है। वह नवनीत का उपहार लिए चंद्र से मिल रहा है। सुंदर कर आसन समीप अतिराजत यही आकार, अजल रूह मनो बैर विधि सौ तजी मिलत लय उपहार, गिर गिर परत बदन तैउर पर है, दधि सुत के बिंदु मानहु सुभग सुधाकन बरसत प्रियजन आगम इंदु। इस भांति गोप बधुएं श्री कृष्णचंद्र की चर्चा में तन्मय हो रही थी। और श्रुतियाँ, यहाँ पर श्रुतियाँ क्या इस पर कहती है सो सुनिए। कि यसमिन शतकर्ण पीयूषे, यशस्तीर्थ बड़े सकृत, श्रोत्रांजलिरूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। श्रीमद्भागवत में ऐसा आया
कि श्रुतियाँ जिन अंतर्यामी का संकेत करते हुए कहती है, क्या कहती है श्रुतियाँ सुनो। ये जो पूरा हम लोग जो लीला सुने, इस पर श्रुतियाँ क्या कहती है इस लीला पर, वो हम लोग अब सुन रहे हैं। कि यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यं पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरं यह पृथ्वी अंतरो यमयति। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबसे उपमा श्रुतियाँ कर रही है। कहती है जो पृथ्वी में स्थित है, परमात्मा जो पृथ्वी में स्थित है, यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी के अभ्यंतर है, जिन्हें पृथ्वी की चूंकि अधिष्ठात्री देवता नहीं जानती, पृथ्वी जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करते हैं। ये तो पृथ्वी के बारे में हुआ। अब सुनिए, इसी तरह से जो जल में स्थित है, जल के अभ्यंतर है, जल जिन्हें नहीं जानता, जल जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर जल का नियमन करते हैं। जो अग्नि में स्थित है, अग्नि के अभ्यंतर है, जिन्हें अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो अग्नि का नियमन करते हैं। जो अंतरिक्ष में स्थित है, अंतरिक्ष के अभ्यंतर है, जिन्हें अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करते हैं। जो वायु में स्थित है, वायु के अभ्यंतर है, जिन्हें वायु नहीं जानता, वायु जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो वायु का नियमन करते हैं। ऐसे ही हम लोगों के शरीर में भी तो यही बात है, हम लोग नहीं जानते, हमारे भीतर रहकर हमारा नियमन करते रहते हैं। जो ध्युलोक में स्थित है, ध्युलोक के अभ्यंतर है, जिन्हें ध्युलोक नहीं जानता, ध्युलोक जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो ध्युलोक का नियमन करते हैं। जो आदित्य में स्थित है, आदित्य अभ्यंतर है, जिन्हें आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो आदित्य का नियमन करते हैं। जो दिशाओं में स्थित है, दिशाओं के अभ्यंतर हैं, जिन्हें दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करते हैं। जो चंद्र एवं तारावली में स्थित है, चंद्र तारावली के अभ्यंतर है, जिन्हें चंद्र तारावली नहीं जानती, चंद्र तारावली जिनका शरीर है, भीतर रहकर जो चंद्र तारावली का नियमन करते हैं। जो आकाश में स्थित है, आकाश के अभ्यंतर है, जिन्हें आकाश नहीं जानता, आकाश जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करते हैं। जो तम में स्थित है, तम के अभ्यंतर है, जिन्हें तम नहीं जानता, तम जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर तम का नियमन करते हैं। जो तेज में स्थित है, तेज के अभ्यंतर है, जिन्हें तेज नहीं जानता, तेज जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर तेज का नियमन करते हैं। इस प्रकार जो अधिदैव रूप हैं, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यह सर्वाणि भूतान्यंतरो यमयति। जो समस्त भूतों में स्थित है, समस्त भूतों के अभ्यंतर है, जिन्हें समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिनके शरीर है, जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करते हैं। इस भांति, इस प्रकार से जितनी स्तुति की गई, इस भांति जो अधिभूत रूप है। अब आइए प्राण वगैरह में। जो प्राण में स्थित है, प्राण के अभ्यंतर है, जिन्हें प्राण नहीं जानता, प्राण जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करते हैं। जो वाणी में स्थित है, वाणी के अभ्यंतर है, जिन्हें वाणी नहीं जानती, वाणी जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करते हैं। जो नेत्र में स्थित है, नेत्र के अभ्यंतर है, जिन्हें नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करते हैं। जो श्रोत्र में स्थित है, श्रोत्र के अभ्यंतर है, जिन्हें श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करते हैं। इसलिए हम लोगों का संध्या बंदन के समय सभी नेत्र को, श्रोत्र को, सभी कुछ स्पर्श किया जाता है, क्योंकि इसके भीतर हैं वही, उन्हीं का स्पर्श हम लोग करते रहते हैं।
आखिर उन्हीं की शक्ति से तो ये नेत्र काम कर रहा है, उन्हीं की शक्ति से तो प्राण काम कर रहा है। जो मन में स्थित है, मन के अभ्यंतर है, जिन्हें मन नहीं जानता, मन जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर मन का नियमन करते हैं। अब त्वचा में आइए, जो त्वक में स्थित है, त्वक के अभ्यंतर है, जिन्हें त्वक नहीं जानती, त्वक जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर त्वक का नियमन करते हैं। अब बुद्धि में आइए, जो विज्ञान बुद्धि में स्थित है, विज्ञान के अभ्यंतर है, जिन्हें विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिनका शरीर है, जो भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करते हैं। जो बीर्ज में स्थित है, बीर्ज के अभ्यंतर है, जिन्हें बीर्ज नहीं जानता, बीर्ज जिनका शरीर है, जो भीतर कर बीर्ज का नियमन करते हैं। इस प्रकार जो अध्यात्म रूप है उनका, वे अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म स्वरूप, सर्वांतर्यामी कौन है, ये श्रुतियाँ पूछ रही है। ये कौन है, आखिर ये कौन है जितना नियमन कर रहे हैं? तो वे तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही तो हैं, किंतु आज वे सर्वांतर्यामी सर्वनियामक श्री कृष्ण चंद्र वात्सल्य रस सुधा पान की उत्कट अभिलाषा बस अपने बाल्यावेश के अंतराल में अपना अनंत ऐश्वर्य, अपनी अशेष नियामकता को छिपाए हुए भूले हुए ब्रजपुर की विमल वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं। और ये सब जो है जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, आदित्य दिशाएं, चंद्र, तारिकाएं, आकाश, तम, तेज, इनमें अधिष्ठित देव इन्हें अपने नेत्रों से निहार कर कृतार्थ हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो हमारा नियमन करते हैं, आज क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। ब्रजपुर में ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत समस्त भूत उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर धन्य धन्य हो रहे हैं। जिस गोप सुंदरी का स्पर्श पाते ही, किसी भी गोप सुंदरी का स्पर्श पाते ही अधिकाधिक स्पर्श सुख के लिए व्याकुल हो उठते हैं। एक गृह से दूसरे गृह में इसी के लिए तो दौड़ रहे हैं। त्वक उनका नियमन जो कर रहा है। बुद्धि श्री कृष्णचंद्र से कहती है, यशोदानंदन ध्रुव सत्य है, प्रत्येक आभीर सुंदरी तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है, दधी दुग्ध नवनीत की तो बात ही क्या। तथा श्री कृष्णचंद्र इस बुद्धि से परिचालित होकर आभीर सुंदरी के भवन में मनमानी क्रीड़ा कर रहे हैं। भीतर अवस्थित रहकर आनंद वितरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र आज स्वयं रसवश हुए आनंद उपभोग के लिए चंचल हो रहे हैं। आज वे सर्वांतर्यामी श्री कृष्णचंद्र अदृश्य नहीं, आज तो वे अपने इंद्रनील द्युति श्री अंगों की शीतल किरणों से पूर्वी थी को उद्भासित नवजलधर कांति से सिक्त परम दिव्य सुरभि से सुरभि करते हुए ब्रज में विचर रहे हैं। उनकी मधुर चंचल चेष्टाओं का दर्शन करके आभीर सुंदरियां भी आनंद विवश हो जा रही है। उनका आनंद वर्धन करने के लिए वे कभी उन्हें रोकना भी चाहती है तो बोल नहीं पाती है। आनंद से कंठ सर्वथा रुद्ध हो जाता। बाल विनोद बिलो की सुर, बाल विनोद बिलो की सूर, प्रभु शिथिल भय ब्रज नारी, फुरै न बचन बड़ी जीवे कारण, रही बिचारी बिचारी। किंतु ब्रज सुंदरियों के मन में अब एक बात आई, श्री कृष्णचंद्र की इन चंचल चेष्टाओं का आस्वादन हम सबों को तो प्राप्त हो रहा है। अब देखो, अब एक नई लीला फिर ये लोग अब शुरू करेगी। ये सोच रही है कि हम लोगों को तो खूब लीला दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रजरानी को तो ब्रजरानी तो इस लीला से वंचित है, तो हम लोग एक खेला करें। अब क्या करेंगे? ब्रजरानी तो इस सुख से वंचित हो रही है। नीलमणि अपने गृह में जो चंचलता करते नहीं,
नीलमणि अपने गृह में तो चंचलता करते नहीं, बस यह विचार उदय होते ही उन सब ने मन ही मन कार्यक्रम स्थिर कर लिया। क्या उलाहना देने जाएंगे हम लोग। उलाहने का मिस लेकर हम सब जाएं एवं नीलमणि की प्रत्येक चेष्टा का वर्णन कर ब्रजरानी को भी परमानंद सिंधु में निमग्न कर दें। और गोप सुंदरियां परस्पर एक दूसरे को परामर्श देने लगी। क्या देने लगी? गोपाल ही माखन खान दे, गोपाल ही माखन खान दे। सुनरी सखी मौन में रहिए, बदन दही लपटान दे, बदन दही लपटान दे। गोपाल ही माखन खान दे, गोपाल ही माखन खान दे। गही बहिया हों लेके जई हूँ, नैनन तपति बुझान दे। या को जाई चगुनो ले हूँ, मोह सुमति लो जान दे, मोहि सुमति लो जान दे। हो तू जानति हरि कछु न जानत, तू जानति हरि कछु न जानत, तू जानति हरि कछु न जानत। सुनत मनोहर कान दे, सूर श्याम ग्वालिनी बस किन्नो, राखत तन मन प्राण दे। गोपाल ही माखन खान दे, गोपाल ही माखन खान दे। और ये नवनीत का जो लीला है, बड़ा सुंदर लीला। इसको हम लोग एक दिन गाए भी थे, इसको पुनः गाएंगे आज। क्या भाई? तो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को, छोड़ो नंद लाल को, छोड़ो नंद लाल को, छोड़ो नंद लाल को, छोड़ो नंद लाल को। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है, हो नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, माँ बाप तेरा कौन है, माँ बाप तेरा कौन है। नंद यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। नंद यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। ओ चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, ओ खाना तेरा क्या है, ओ खाना तेरा क्या है।
माखन मिसरी बताए गयो रे वो तो छोड़ो नंदलाल को माखन मिसरी बताए गयो रे वो तो छोड़ो नंदलाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोड़ो नंदलाल को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण